जय हिंद। तो आज से हम स्टार्ट करेंगे यूपी पुलिस कांस्टेबल 2026 के प्रैक्टिस सेट, यानी मैथ में जितने भी प्रश्न यहाँ पे पिछले परीक्षाओं में पूछे गए हैं, हर एक प्रश्न को आपसे यहाँ पे सॉल्व कराएंगे। और यहाँ पर किस क्वेश्चन में कितना समय देना है, किस क्वेश्चन को यहाँ पे ऑप्शन से करना है। और यहाँ पे इस क्लास की खास बात ये भी रहेगी कि यहाँ पर जितने भी प्रश्न यहाँ पे समझाया जाएगा, ठीक है, हर एक प्रश्न को यहाँ पे थोड़ा जल्दी करने का यहाँ पे तरीका बताएंगे, ठीक है, यानी शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से भी हम क्वेश्चन को ज्यादा सॉल्व करने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे आपके लिए क्वेश्चंस लेकर आते हैं और क्वेश्चंस को सॉल्व कराते हैं। तो यहाँ पर देखिए ये प्रश्न जो है यूपी पुलिस कांस्टेबल 2024 यानी री एग्जाम में क्वेश्चन जो है पूछा गया है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ये प्रश्न जो है दिया है यहाँ पे, एक रेडियो को 900 रुपए में बेचने पर, ठीक है, 10% की हानि होती है। और यहाँ पर दिया है कि अगर 5% लाभ लेने के लिए, ठीक है, लाभ लेने के लिए अगर 5%, तो विक्रय मूल्य यानी कितने में उसको बेचना होगा, ठीक है। समझ पाए नहीं? तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन को देखिए फिर से एक बार। यहाँ पर दिया है किसी रेडियो को 900 रुपए में बेचा जा रहा है, तो यहाँ पे 10% की हानि हो रही है ना। अगर उसको 5% अगर यहाँ पे 5% अगर उसको लाभ लेना है तो वो कितने में बेचेगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को यहाँ पर देखिए एक शॉर्ट ट्रिक से बताएंगे, ठीक है, यहाँ पे ज्यादा समय नहीं लगेगा, ठीक है। तो यहाँ पर चलिए समझते हैं। ये देखिए पहले यहाँ पर दिया है कि कितने रुपए में यहाँ पे बेच रहा है, ठीक है। हमको ये नहीं पता है कि वो कितने रुपए में खरीदा था, समझे नहीं, कितने रुपए में खरीदा है वो नहीं पता है। तो जब यहाँ पर क्रय मूल्य यानी सीपी नहीं दिया होता है, तो उस केस में यहाँ पे हम मान लेते हैं कि यहाँ पे वो जो है 100 रुपए खरीदा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए हम मान लेते हैं यहाँ पे वो सामान जो है 100 रुपए का खरीदा गया है ना। अगर वो जो है 100 रुपए का खरीदा है, अगर इस रुपए पर, ठीक है, अगर वो 10% की यहाँ पे हानि हो गई, ठीक है, अगर जो है यहाँ पे 10% अगर वो हानि लेगा, ठीक है, तो 100 का 10% कितना होता है? 10 होता है। तो यहाँ पे अगर वो 100 रुपए खरीदा है तो 90 में ही बेचेगा, तभी उसको 10% घाटा होगा कि नहीं। अगर मान लीजिए कोई सामान जो है, रेडियो जो है अगर 100 रुपए का है, अगर उसको 10% यहाँ पे घाटा कमाना है, तो यहाँ पे मतलब कि उसको घाटा लगेगा यानी हानि होगी। तो 10% यहाँ पे 100 का 10% निकालेंगे 10 होगा। तो जब 100 में से 10 घटाएंगे तो यहाँ पे 90 यानी 90 रुपए में वो बेचेगा। हमें लग रहा है यहाँ पे 90 है, लेकिन क्वेश्चन कर रहा है यहाँ पे कि 900 है, ठीक है। जब 90 बराबर 900, तो एक बराबर कितना हो जाएगा? 90 कम 90, ठीक है, यानी 10। एक बराबर 10 है, समझ पा रहे नहीं? एक बराबर 10। जब यहाँ पर देखिए ये क्वेश्चन था, यहाँ पे 100 रुपए पर 10% की हानि थी, समझ पाए नहीं। अगर इसी 100 रुपए पर, ठीक है, इसी 100 रुपए पर अगर हमको यहाँ पे 5% लाभ कमाना हो, लाभ कमाना होगा, अगर लाभ कमाना होगा तो 100 रुपए की चीज है तो हमको 105 रुपए में बेचना पड़ेगा, समझे नहीं, क्योंकि 100 का 5% कितना होता है? 5 होता है ना। जब हम यहाँ पे 100 में यहाँ पे 5 को ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 105। जब यहाँ पर देखिए एक का मान 10 है तो 105 का मान कितना हो जाएगा बताइए। ये 105 कैसे हुआ इधर समझिए। जब हम यहाँ पे 100 का 5% निकालेंगे तो 5 होता है, ठीक है। तो हमको लाभ कमाना है तो जोड़ देंगे 105 हो जाएगा। जब एक का मान इतना है तो 10 का मतलब 105 का मान कितना हो जाएगा? 10 से गुणा कर देंगे, यहाँ पे हो जाएगा 10 यानी 1050। तो 1050 आपके यहाँ पे किस ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर डी मतलब बी, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ पर देखिए ये क्वेश्चन अगर आपको समझ में आया हो तो यहाँ पे एक क्वेश्चन हम और देते हैं, ठीक है, यानी अगला क्वेश्चन लेकर आते हैं। ये क्वेश्चन जो है साधारण ब्याज का है। तो यहाँ पर देखिए साधारण ब्याज हमसे पूछ रहा है, ठीक है। तो साधारण ब्याज यानी मतलब कि ब्याज बराबर क्या होता है ये बताइए पहले। ब्याज बराबर होता है यहाँ पे दर गुणे समय, ठीक है। ब्याज बराबर क्या होता है? दर गुणे समय। ब्याज बराबर दर गुणे समय, ब्याज बराबर दर गुणे समय होता है। अब देखिए दर कितना दिया गया है यहाँ पे? 4%, ठीक। तो दर कितना है? 4%। तो गुणा करेंगे कितना? समय कितना है? 2 वर्ष। तो 4 दूनी 8, ठीक है, 4 दूनी 8। ये 8% जो है ब्याज आएगा, कितने रुपए पर आएगा? 25 रुपए का जो है 8% निकालेंगे तो आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 2500 का, इधर देखिए 2500 का 8%, परसेंट को हटाएंगे तो नीचे यहाँ पे 100 बढ़ जाता है, ठीक है। अब डबल जीरो से डबल जीरो कट जाएगा, 25 अट्ठे 200, 25 अट्ठे कितना होता है? 200। यहाँ पर देखिए एक फॉर्मूला यही होता है कि ब्याज बराबर होता है दर गुणे समय होता है, ठीक है। ब्याज बराबर होता है दर गुणे समय। दर यहाँ पे 4,
और यहाँ पे समय 2 वर्ष, ठीक। तो 4 दूनी 8% क्या हो जाएगा, ये 8% ब्याज है। ये ब्याज कितने रुपए पर लग रहा है, यहाँ पे 2500 रुपए का, 2500 रुपए का 8% है, ठीक है। तो 2500 का हम जब 8% निकालेंगे तो 200 आ रहा है, यानी 200 किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर सी। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन जो है समझ में आ गया होगा, ठीक है। अगर आपको ये क्वेश्चन जो है आसानी से समझ में आया हो, ठीक है, अगर या फिर आपको ये साधारण ब्याज को बिल्कुल बेसिक से समझना है, ठीक है, एकदम शुरुआत से समझना है, यहाँ पे इसका फॉर्मूला क्या होता है, ठीक है, तो हर एक क्वेश्चन को बिल्कुल बेसिक से समझा यहाँ पर, वो क्लास जो है यहाँ पे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको यहाँ पे दे दिया जाएगा, आप लोग वहां से जाकर देख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर देखिए, ये प्रश्न अगर आपको समझ में आया हो तो हम अगला प्रश्न यहाँ पर लेकर आते हैं। क्वेश्चन दिया यहाँ पे 2x + 3 = 4x - 5 में x का मान क्या होगा, ठीक है। इसमें जो है यहाँ पे, इसमें हमको इसको सॉल्व करने के बाद बताना है कि x का मान क्या होगा, ठीक। तो यहाँ पे चलिए समझते हैं। ये देखिए यहाँ पे दिया हुआ है 2x, ठीक है, 2x + 3 = 4x - 5। इसको कैसे सॉल्व किया जाता है, इधर चलिए समझते हैं। यहाँ पे देखिए, पहले यहाँ पे जो x दिया हुआ है, ठीक है, यहाँ पे 4x और यहाँ पे 2x, ठीक है, इन दोनों को पहले हम पास पास में लाएंगे, ठीक है, यानी 4x को हम यहाँ पे बराबर के इस साइड लाएंगे, ये प्लस में है तो माइनस में हो जाएगा, ठीक है, ये 2x - 4x हो जाएगा ना। उसके बाद देखिए यहाँ पे ये -5 अपने स्थान पर ही रहेगा। उसके बाद ये -3 इधर है, इसको जब उस साइड लेकर के जाएंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, -3 इधर आ जाएगा, ठीक। तो -3, अब देखिए यहाँ पे 2 में से 4 नहीं घटेगा, लेकिन जब हम उल्टा घटाएंगे तो यहाँ पे जो है माइनस का साइन लगेगा, ठीक। तो यहाँ पे -2x, इसका मतलब इसको सॉल्व करने के बाद क्या आएगा, -2x बराबर है तो बराबर, इसको देखिए ये सेम सेम साइन है ना, सेम सेम चिन्ह है, तो यहाँ पे जुड़ जाता है नंबर। तो 5 3 8, और जो संख्या बड़ी है उसका चिन्ह लगा देंगे माइनस, ठीक। अब देखिए माइनस से माइनस कट जाएगा, ठीक है। जब ये माइनस से माइनस कट जाएगा तो यहाँ पे, और देखिए यहाँ पे 2 से 8 भी कट जाएगा, 2 चौक 8, तो x बराबर कितना हो रहा है, यहाँ पे x बराबर 4, ये जो है x बराबर 4 आ गया, ठीक। तो ये जो है 4 किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर बी में है। ऑप्शन नंबर बी को टिक कर देंगे, ठीक है। और यहाँ पर देखिए, इस यहाँ पे क्लास में जितने भी प्रश्न कराए जाएंगे, आपको यहाँ पे क्लास के अंत में ये बताना है कि आप लोग यहाँ पे कितने क्वेश्चंस को यहाँ पे, मतलब कि यहाँ पे कितने क्वेश्चंस को यहाँ पे खुद से किए हो, ठीक है, उसको कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, ठीक। तो चलिए यहाँ पे हम अगला क्वेश्चन यहाँ पर लेकर आते हैं। चलिए इस प्रश्न का आप लोग उत्तर बताइए, ठीक है, इस प्रश्न का आंसर क्या होगा, ठीक है। ये प्रश्न जो है यूपी कांस्टेबल 2024 में ये वाला प्रश्न भी आया है, ठीक है। तो चलिए आप लोग इस प्रश्न का आंसर बताइए, ठीक है, इसका आंसर कितना होगा। तो ये प्रश्न जो है यूपी कांस्टेबल 2024 में पूछा गया है, ठीक। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है यहाँ पे कि 0.3 गुणे 0.04, ठीक है, फिर गुणा करना है 0.005 से, ठीक है। तो इसको गुणा करने के बाद कितना आंसर आएगा उसको बताना है, ठीक है। तो देखिए अगर आपको इस प्रश्न को मतलब कि बहुत कम समय में अगर करना है तो यहाँ पर देखिए लास्ट से स्टार्ट करना है, ठीक है, यानी आपको लास्ट नंबर को पकड़ लेना है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए जब यहाँ पे 0 0 हो और लास्ट में एक नंबर दिया हो, जैसे यहाँ पर देखिए सब आगे 0 है, उसके लास्ट में यहाँ पर नंबर दिए गए हो ना, तो उसमें क्या करना है, आपको लास्ट वाले नंबर को गुणा कर देना है इसमें, फिर इसमें, ठीक है। यहाँ पर देखिए 5 चौक 20, 20 3 60 होता है, ठीक, कितना होता है 60, तो आपको यहाँ पे 60 लिख लेना है, कितना हो रहा है यहाँ पे 60, ठीक। अब देखिए अब उसके बाद यहाँ पे आपको पॉइंट को गिनना है, पॉइंट, यहाँ पर देखिए 1 2 3 नंबर के बाद पॉइंट है, कितना 3, इधर 3 हो गया, इधर 2, 3 2 5, 5 1 6, तो पॉइंट जो है 6 नंबर के क्या है बाद ही लगेगा, तो 2 नंबर हमारे पास हो गया है, इसको 6 बनाइए, 3 4 5 6 नंबर हो गया। अब 6 नंबर के बाद पॉइंट यहाँ पे लगेगा, अब पॉइंट के पहले एक 0, ये बताइए यहाँ पे ये वाला ऑप्शन मतलब ये वाला जो है इतना उत्तर जो है किस ऑप्शन में है। यहाँ पर देखिए पॉइंट के बाद 0 का कोई मतलब नहीं होता है, ठीक है, पॉइंट के बाद ये वाला 0 भी हटा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर यहाँ पे जो है 60 के स्थान पर 6 भी रहेगा तो भी काम करेगा, ठीक है, तो भी आंसर उतना ही है। यहाँ पर देखिए कितना 0 है, 4 0 है, यहाँ पर भी 4 0 और 6, तो ऑप्शन नंबर जो है इसमें सी सही हो जाएगा, ठीक है। अगर आपको ये प्रश्न समझ में आया हो तो आप लोग इस प्रश्न का उत्तर बताइए।
ये प्रश्न जो है यूपी कांस्टेबल 2019 में पूछा गया, ठीक है। तो आप लोग इस प्रश्न को यहाँ पे हल करिए और इस प्रश्न का उत्तर बताइए, ठीक है। तो इस प्रश्न का यहाँ पे जितना भी आंसर है उसको कमेंट बॉक्स में बताना है। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है दो संख्याओं का योग 28 है, उसके बाद यहाँ पे अंतर दिया है 12, तो उसका गुणनफल क्या होगा, ठीक है। इसके लिए हमको सबसे पहले निकालना होगा कि वो संख्याएं कौन सी हैं, ठीक है। जब संख्या नहीं दिया होता है तो यहाँ पे दो संख्याएं हैं, तो दोनों को हम यहाँ पे एक को x एक को y समझ लेते हैं, ठीक है। जब यहाँ पे x और y को जोड़ेंगे तो कितना हो रहा है, यहाँ पे x और y यानी दो संख्याएं हैं, दोनों को जोड़ने के बाद यहाँ पे कितना हो रहा है, 28 हो रहा है। और उनका अंतर, ठीक है, अंतर भी कितना दिया है, यानी x माइनस वाई बराबर कितना दिया है, 12। अब देखिए ये समीकरण को अगर जब हम हल करेंगे, यहाँ पे प्लस माइनस मिल करके कट जाता है। जब सेम नंबर होता है और यहाँ पे चिन्ह अलग अलग होते हैं तो यहाँ पे वो नंबर कट जाता है, ठीक है। x और x तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 2x। यहाँ पर देखिए यहाँ पे आप साइन भी चेंज कर सकते हैं ना, जैसे यहाँ पर देखिए यहाँ पे प्लस है तो माइनस, यहाँ पे माइनस है तो प्लस, यहाँ पे प्लस है तो माइनस, ठीक है। जब यहाँ पे हमारे कट रहा है आसानी से तो यहाँ पे साइन वाइन नहीं चेंज करेंगे, ठीक है। वैसे भी उत्तर वही सेम आएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए यहाँ पे 2x बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ पे ये 12 और यहाँ पे 28 कितना हो जाएगा, यहाँ पे 40, 12 28 40। अब देखिए 2x बराबर 40 है तो 2 से कट जाएगा 2 और 20, ठीक है, 20 दूनी 40 होता है। तो x बराबर कितना हो जाएगा 20, x बराबर कितना हो जाएगा 20। अब देखिए x बराबर 20 आ रहा है, x का मान हमको देखिए मिल गया है, लेकिन अभी जब दो संख्या हमको मिलेगी तभी गुणा करेंगे, उसका उत्तर कितना होगा। अब देखिए ये जो है x का मान है, जब हमको y का मान निकालना होगा तो यहाँ पे हम x का मान रख देंगे 20। तो जब ये वाला 20 उस साइड जाएगा तो यहाँ पे 28 माइनस 20 हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए 20 प्लस y बराबर में 28, यही वाले समीकरण में यहाँ पे हम रख दिए हैं मान x का ना। जब हमको y का मान निकालना होगा यहाँ पे तो 28 अपने स्थान पर रहेगा, ये 20 उधर जाएगा, घट जाएगा, 20 हो जाएगा ना। अब देखिए y का मान कितना हो जाएगा, ये 28 और माइनस 20, ठीक। तो यहाँ पे आ जाएगा y बराबर 8। जब यहाँ पे x का मान 20 है, y का मान इतना है, तो इन दोनों का गुणनफल कितना होगा, गुणा करिए इसका, 20 अट्ठे कितना होता है 160। तो 160 जो है 160 जिस ऑप्शन में रहेगा उसको टिक कर देना है। ये क्वेश्चन जो है आप समझ पाए कि नहीं, ये क्वेश्चन यहाँ पर आसान है, ठीक है ना। ये समीकरण से ही आप इसको बना सकते हैं, ठीक है। तो अगर आपको ये क्वेश्चन समझ में आया हो तो हम अगला क्वेश्चन यहाँ पर लेकर आते हैं। यहाँ पे प्रश्न दिया हुआ है 7 संख्याओं का औसत 20 है, यदि प्रत्येक संख्या में 2 जोड़ दिया जाए तो नया औसत क्या होगा। ये प्रश्न जो है यूपी कांस्टेबल 2019 में पूछा गया, ठीक है। यहाँ पर याद रखिए इसको, ठीक है। जैसे मान लीजिए जब भी यहाँ पे जो प्रत्येक संख्या में बदलाव होगा, जैसे यहाँ पर देखिए 7 संख्याओं का औसत इतना दिया है, यदि प्रत्येक संख्या में, जब कभी यहाँ पे प्रत्येक संख्या में चाहे 2 से गुणा किया जाए, चाहे 1000 से गुणा किया जाए, चाहे 10 से भाग दिया जाए, जितना भी होगा, ठीक है, जितने से गुणा होगा, जितने से भाग होगा, जितना जोड़ा जाएगा, जितना घटाया जाएगा, ठीक है, जो कुछ भी परिवर्तन होगा उतना जो है औसत में भी परिवर्तन कर देना है। जैसे यहाँ पर देखिए प्रत्येक संख्या में 2 जोड़ दिया जा रहा है, ठीक है, 2 जोड़ा जा रहा है तो औसत में भी 2 जोड़ दीजिए। अगर यहाँ पर 2 गुणा किया जाएगा तो प्रतिशत में भी 2 से गुणा कर देना है, समझ पाए। लेकिन यहाँ पे जोड़ रहा है तो यहाँ पे हम 20 में 2 जोड़ देंगे तो हमारा आंसर मिल जाएगा, कितना हो जाएगा 22। अगर आपको ये प्रश्न जो है समझ में आया हो तो आप लोग इस प्रश्न का आंसर बताइए। यहाँ पर देखिए ये प्रश्न जो है यूपी कांस्टेबल 2024 में पूछा गया, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पे दिया है एक काम को 10 दिन में और बी 15 दिन में करता है, ठीक है। कोई एक काम है जो है ए अकेले, ठीक है, उसको 10 दिन में करता है, बी जो है 15 दिन में कर लेता है। बोल रहा है कि दोनों मिलकर उस काम को कितने दिनों में करेंगे, ठीक है, दोनों मिल करके यहाँ पे उस काम को कितने दिनों में करेंगे। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन दिया यहाँ पे कि ए जो है किसी कार्य को 10 दिन में करता है ना, ए किसी कार्य को 10 दिन में करता है, उसी कार्य को जो है बी कितने दिनों में कर रहा है, यहाँ पे 15 दिनों में, 15 दिनों में कर रहा है। जब यहाँ पे इन दोनों संख्याओं का जब हम एलसीएम लेते हैं, जब इन दोनों का हम एलसीएम लेते हैं तो क्या निकल जाता है, टोटल वर्क, मतलब कुल कार्य,
टोटल वर्क बराबर क्या हो जाता है, कुल कार्य ना, टोटल वर्क यानी कुल कार्य। कैसे, जब इन दोनों का एलसीएम निकालेंगे, एलसीएम इसका और एलसीएम की इसका कितना होता है बताइए, 15, और यहाँ पे 10 का एलसीएम कितना होता है, 30 होता है। जब यहाँ पे एलसीएम 30 होता है तो यहाँ पे टोटल वर्क कितना हो जाएगा, 30। कितना होगा एलसीएम, 30। अब देखिए ये तो हो गया कुल कार्य ना, कुल कार्य हो गया। जब हमको क्षमता निकालना होगा, क्षमता यानी इफिशियंसी, अब 10 10 तिहाई 30 होता है, इफिशियंसी यहाँ पे 3। यहाँ पे कितना हो जाएगी, बी की क्षमता कितनी है, 15 दूनी 30, बी की क्षमता 2 है, ठीक है। ये यहाँ पर देखिए, ये जो है ए अकेले 10 दिन में काम करता था, बी अकेले 15 दिन में। अगर इन दोनों का टोटल वर्क निकालना है तो यहाँ पे इन दोनों का एलसीएम कितना है, 30। अब हम यहाँ पे क्षमता निकाल लीजिए, निकाल लिए 10 तिहाई 30, 15 दूनी 30। अब ये क्षमता है, ये क्या है, यहाँ पे टोटल वर्क यानी कुल कार्य। अब देखिए एक फार्मूला होता है यहाँ पे, जैसे यहाँ पर देखिए कुल मतलब कि दोनों मिलकर कितने दिनों में करेंगे, कितने दिनों में यानी मतलब समय पूछ रहा है ना। तो यहाँ पर देखिए समय टी बराबर होता है यहाँ पे कुल कार्य यानी टोटल वर्क, टोटल वर्क अपान में कितने यहाँ पे क्षमता से कराना है, ए की क्षमता से कराना है कि बी की क्षमता से कराना है। लेकिन क्वेश्चन कह रहा है कि दोनों मिल करके ना, तो 3 2 5, तो हमको यहाँ पे 5 से भाग देना है। अब यहाँ पर देखिए टी यानी कितने समय में करेंगे, कुल कार्य कितना है, 30 है, तो 30 में जब यहाँ पे हम भाग देंगे 5 से, तो टी बराबर आ जाएगा 6, टी बराबर 6। तो 6 दिन में यहाँ पे जो है दोनों मिल जाएंगे, जब यहाँ पे दोनों मिल करके कार्य करेंगे यहाँ पे, तो 6 दिन में ही कंप्लीट कर देंगे काम ना। तो ये जो है ऑप्शन नंबर बी कंप्लीट हो जाएगा, मतलब कि सही हो जाएगा। अगर आपको ये प्रश्न जो है समझ में आया हो तो हम एक प्रश्न और देते हैं, आप लोग उसको देखिए और उसका उत्तर बताइए कितना होगा। ये आसान ही प्रश्न है, ठीक है, ज्यादा कठिन नहीं है। तो यहाँ पर देखिए एक आयताकार खेत की लंबाई है ना, आयत कैसे होता है यहाँ पे, इस तरह से ना, आयत की यहाँ पे जो है आयताकार खेत है, उसकी लंबाई कितनी है, 20 मीटर, लंबाई 20 मीटर, चौड़ाई कितनी है, ये 10 मीटर। अब यहाँ पे पूछ रहा है यहाँ पे कि उसका क्षेत्रफल बताइए ना। आयत का यहाँ पे क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है, आयत के क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है, एल इंटू बी, यानी लंबाई गुणे चौड़ाई। इन दोनों का गुणा कर दीजिए, आंसर आ जाएगा 20 दामा 200। तो 200 कहाँ पे है, ऑप्शन नंबर सी में। अगर ये क्वेश्चन समझ में आया हो तो हम यहाँ पे अगला क्वेश्चन लेकर आते हैं, आप लोग उसको देखिए और हल करिए। ये प्रश्न जो है यहाँ पे 2024 में यानी एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ये दिया हुआ यहाँ पे 400 का 10 का, ठीक है, 30% क्या होगा ना। यहाँ पे कुछ प्रश्न ऐसे भी आते हैं यहाँ पे जिसके बाद एक और दे दिया जाएगा, यहाँ पे 3 का के बाद 30% का 10% और दे देगा, ठीक है। मतलब यहाँ पे ये परसेंटेज का परसेंटेज फिर का परसेंटेज वाले क्वेश्चन बहुत ही आसान होते हैं, ठीक है। इसको कैसे किया जाता है ये समझते हैं। यहाँ पे देखिए कितने का, यहाँ पे 400 ना दिया, यहाँ पे 400 का, 400 का यहाँ पे दिया हो या फिर ऑफ दिया हो, इसका मतलब होता है गुणा होता है ना। तो गुणा करिए, ये 10% का मतलब क्या होता है, 10/100, यानी जब परसेंटेज को हटाएंगे तो नीचे 100 हो जाता है। फिर से का मतलब क्या होता है, गुणा होता है, यानी ऑफ मतलब गुणा होता है। तो गुणा कितना हो जाएगा यहाँ पे, 30। अब ये 30% में है तो परसेंट हटाएंगे तो यहाँ पे नीचे 100 हो जाएगा ना। अब देखिए 2 जीरो से यहाँ पे 2 जीरो कट जाएगा, इस 2 जीरो से यहाँ पे ये 2 जीरो कट जाएगा, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे, 4 1 कम 4, 4 3 12, यानी इसका आंसर जो है 12 आएगा। 12 किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर बी में। बताइए ये प्रश्न आपको समझ में आया कि नहीं। अगर आपको ये प्रश्न जो है समझ में आया हो तो हम यहाँ पे अगला प्रश्न लेकर आते हैं, आप लोग उसको देखिए और हल करिए। यहाँ पे प्रश्न दिया है, यदि ए अनुपात बी का मान इतना है, बी अनुपात सी का मान इतना है, तो ए अनुपात सी का मान ज्ञात करिए, ठीक है। ऐसे प्रश्न को यहाँ पे 2 तरीके से हल किया जाता है, ठीक है, 2 या उससे ज्यादा भी तरीके से हल कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे सबसे छोटा तरीका बताएंगे, ठीक है। जो सबसे छोटा होता है उसी को समझाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर चलिए समझते हैं। जैसे यहाँ पे दिया है ए अनुपात बी का मान इतना है, बी का अनुपात सी का मान इतना है। यदि अगर आप इसका आंसर ये बता रहे हो यहाँ पे कि 2 अनुपात में 5 है, ठीक है, तो आपका आंसर जो है गलत हो जाएगा। कितना होगा यहाँ पे, इसका आंसर जो है गलत हो जाएगा, समझे नहीं। ये गलत कैसे, इसको समझिए। आप लोग यहाँ पे सोच रहे कि यहाँ पे ए का मान 2 है तो 2 रख लेंगे,
और यहाँ पे ए अनुपात सी पूछ रहा है, सी का मान कितना है 5, तो 2:5 अगर कर रहे हो इसका आंसर जो है तो गलत है आपका, ठीक है। इसका आंसर कैसे निकलेगा इधर समझिए, ए बटे बी, ठीक है, इसको ए अनुपात बी को लिख सकते हैं ए बटे बी में ना। अब उसके बाद यहाँ पर इतना गुणा करते जाना है जो जो दिया हो, ठीक है, इतना गुणा करते जाना है कि जब तक यहाँ पे हमको सी ना मिल जाए ना, ए अनुपात बी, उसके बाद क्या है बी अनुपात सी, बी अनुपात बी बटे सी हो जाएगा। अब देखिए सी हमको मिल गया, ए भी मिल गया, अब ए के स्थान पे क्या रखेंगे, ए का मान कितना है 2, तो 2 रख देंगे। बी का मान कितना है, बी का मान है 3, 3 कर दिए, गुणे ये बी जो है, ये वाला बी नहीं है, अगला बी है, ठीक है, कितना है 4। उसके बाद देखिए यहाँ पे 3, ठीक है, मतलब सी कितना है 5 है ना, तो 5 इतना इधर रख देंगे, तो 4 दूनी 8, कितना होगा 4 दूनी 8, 5 तिहाई 15, तो 8 बटे जो है 15 किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, ठीक है। अगर आपको ये सभी प्रश्न अगर समझ में आए हो तो हम आपको एक होमवर्क के लिए प्रश्न देते हैं, उसका आंसर जो है आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो यहाँ पर देखिए ये रहा आपके होमवर्क का प्रश्न, इसका उत्तर जो है आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो ये थे आपके प्रैक्टिस नंबर 1 के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगर आपको ये क्वेश्चन जो है समझ में आए हो तो कमेंट में जरूर बताइए, ठीक है। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।